हाय एवरीवन। सो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम ये प्रॉपर्टीज़ फिनिश कर देंगे ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख पाएँ कॉटन का, फ्लैक्स का और रेयॉन का नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सेलुलोज फाइबर्स होते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं कोहेसिवनेस से ही स्टार्ट करूँगी। कोहेसिवनेस देख लेते हैं। कोहेसिवनेस होती क्या है? ये एबिलिटी होती है फाइबर्स की टू क्लिंग टुगेदर। क्लिंग का मतलब होता है स्टिक टुगेदर। तो कोहेसिवनेस, मान लीजिए कोई कपड़ा जिसमें फ़ाइबर्स जो हैं वो आपस में क्लिंग ईज़िली हो जाते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, तो हम बोलेंगे कि उन फाइबर्स की कोहेसिवनेस बहुत अच्छी है। तो ये एबिलिटी होती है फाइबर्स की टू क्लिंग टुगेदर और टू स्टिक टुगेदर और टू जॉइन टुगेदर। और ये स्टिपल फाइबर्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस की होती है। प्लायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये ईज़ होता है बेंड। ईज़ मतलब वो ईज़िली बेंड हो जाते हैं, उनको आप डिफरेंट शेप्स में बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो, शेप्स दे सकते हो। जो प्लायबल फैब्रिक फाइबर्स होते हैं वो ईज़िली ट्विस्ट भी होते हैं, हम उनको ईज़िली ट्विस्ट कर सकते हैं यार्न बनाने के लिए। और दे मेक फाइबर्स दैट रेजिस्ट स्प्लिटिंग। और ये ऐसे फाइबर्स बनाते हैं जो स्प्लिटिंग को रेजिस्ट करते हैं, स्प्लिट नहीं होते हैं जब आप उनको फोल्ड करोगे, उनमें क्रीजिंग दोगे एक ही प्लेस पे बहुत बार। अब मैं बात करूँ स्टिफनेस और रिजिडिटी की, तो रिजिडिटी का मतलब होता है कठोर, स्टिफ का मतलब होता है ठोस, कठोर, राइट। तो ये रिजिडिटी और स्टिफनेस क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी का ऑपोजिट है। ये रेजिस्टेंस है। मतलब इसमें क्या है, कपड़ा बेंड नहीं होने से, मतलब ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनके अंदर रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है। उससे क्या होता है, ऐसे फैब्रिक्स में बेंड वो ईज़िली नहीं हो सकता, उनमें क्रीजिंग ईज़िली नहीं आ सकती है। रिजिडिटी एंड वेट जो है वो टुगेदर क्या करते हैं, वो बॉडी बनाते हैं फैब्रिक का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? ये तो हमने रबर बैंड है उसको दोनों साइड से खींचोगे तो हम सब ने करके देखा होगा, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, फिर उसको छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो ये जो स्ट्रेचिंग है ये उसकी इलास्टिसिटी है। तो ये एबिलिटी होती है स्ट्रेच करने की, और ये फाइबर्स में भी होती है कि हम उनको स्ट्रेच करेंगे तो इलास्टिसिटी की वजह से वो स्ट्रेच हो जाएंगे, फिर उनको छोड़ देंगे तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन या साइज़ में आ जाएंगे। अब रेजिलियंसी की बात करूँ तो ये एबिलिटी होती है फाइबर या फैब्रिक की रिकवर करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम डिफॉर्मेशन। जैसे आपने उनको स्ट्रेच किया, कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, बेंड कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वापस अपने सेम पोजीशन में आ जाएगा, ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। तो ये भी रेसिलियंसी है। एंड रेसिलियंट फैब्रिक जो है उसकी अच्छी क्रीज रिकवरी होती है, हैंस उसमें कम आयरन की ज़रूरत होती है। एंड लॉफ्ट की बात करूँ तो ये टर्म है जो कंप्रेशनल रेजिलियंसी से ही रिलेटेड है। जब आप किसी चीज़ पे प्रेशर पुट करते हो और वापस अपना हाथ उससे हटाओगे तो वो वापस जैसे स्पंज होता है, उसको दबाया तो वो अंदर कंप्रेस हो गया, जैसे ही आपने अपना हाथ उठाया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो ये बेसिकली लॉफ्ट है, प्रेशर देना या प्रेसिंग करना। अब स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये रिटेंशन है साइज़, शेप या फॉर्म का, कि मतलब एक फैब्रिक जो है सेम पोजीशन पे ही रहता है। स्टेबल फैब्रिक के अंदर आप स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते, श्रिंकिंग नहीं हो सकती बियॉन्ड स्टेटेड लिमिट्स विद मॉइस्चर, हीट और स्ट्रेन्स, ठीक है। कुछ लिमिट्स होती हैं उसकी, लाइक मॉइस्चर के साथ, हीट के साथ और स्ट्रेन्स के साथ, और कई नहीं भी होती हैं। अब बात करें एब्जॉर्बेंसी की, तो एब्जॉर्बेंसी होती क्या है? ये फैब्रिक की एबिलिटी होती है जहाँ पे ये मॉइस्चर टेक कर लेता है फ्रॉम द एयर। हवा में जो भी मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है फैब्रिक अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की, उसके अंदर जो एबिलिटी होती है फाइबर की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, वो डायरेक्टली वॉशेबिलिटी से भी रिलेटेड है। क्योंकि जितना ज़्यादा मॉइस्चर जो है एक फैब्रिक एब्जॉर्ब कर सकता है उतना ईज़िली वो वॉश होगा, ठीक है। या उसको बहुत ज़्यादा हार्श होगा वो वॉश होने के लिए, क्योंकि जैसे अब वूलन क्लोथ्स होते हैं, हमारे नाइट सूट्स होते हैं, वूलन नाइट सूट्स, वो इतने एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को कि उनको सूखने में बहुत टाइम लगता है, उनको वॉश करने में भी हमें बहुत दिक्कत होती है अगर हम उनको हैंड वॉश करें तो ऐसे ही अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं फाइबर्स की, अलग अलग फ़ाइबर्स की। तो वॉशेबिलिटी, कुछ फ़ाइबर्स की डाइंग बहुत इजी हो जाती है, कुछ की डिफ़िकल्ट हो जाती है, ऐसे श्रिंकेज है, एब्जॉर्प्शन है, वेट फिनिशेस का, ह्यूमिड डेज़ में कंफर्ट में भी डिफरेंस आ जाता है।
जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा पानी को होल्ड करते हैं एज़ कम्पेयर टू द फिलामेंट फाइबर्स। विकिंग या वेटिंग की मैं बात करूँ तो ये रेफ़र करता है मॉइस्चर का कंडक्शन अलोंग द फाइबर और थ्रू द फैब्रिक, मतलब कितना मॉइस्चर उसने कंटेन किया है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये सरफेस वेटिंग से रिलेटेड होती है एंड इज़ नॉट सेम एज एब्जॉर्बेंसी, जैसा सेम नहीं है, लेकिन यह है कि सरफेस उसका वेट हो जाता है, कुछ मॉइस्चर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वो इंटरनली नहीं जाएगा, वो इतना नहीं वेट होगा जितना अपन एब्जॉर्बेंसी की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिसिटी की। तो प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है फाइबर की जो अनेबल करती है उसको कि वो सेमी परमानेंटली या परमानेंटली मॉइस्चर, हीट या प्रेशर के थ्रू अपनी शेप में चेंज ले आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो कि है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये रिलेटेड होती है टू बिल्ड अप ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑन अ फैब्रिक। जैसे फैब्रिक पे स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। एक गुड कंडक्टर जो है उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं होती है। आपने देखा होगा कि अगर हम अपने हेयर्स को भी स्केल से रब करें तो उसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। ऐसे अगर आप अपने कपड़े को रब करके देखो तो उसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। और कई बारी होती तो ये रबिंग से ही है, तो कई बार ही क्या होता है कि कपड़ा आपस में रब हो जाता है, उसकी वजह से भी आपस में कपड़ा चिपक जाता है। ऐसा सिंथेटिक कपड़ों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। केमिकल रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये क्या है, ये हर एक फाइबर की डिपेंड करती है कि वहाँ पे केमिकल रेजिस्टेंट में क्या होता है। ये डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे है एक पर्टिकुलर फाइबर में, ठीक है, या रिएक्टिव ग्रुप जो वो कंटेन कर रहा है वो कौन से हैं। ड्राई क्लीनिंग हो गया, सॉल्वेंट्स हो गए, पर्सपिरेशन हो गया, सोप हो गया, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हो गए, ब्लीचेस, एटमॉस्फेरिक गैस, सूट हम बोलते हैं, ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस को, एंड सनशाइन। ये सारे क्या कॉज करते हैं, ये केमिकल डिग्रेडेशन कॉज कर सकते हैं कुछ या सभी फैब्रिक्स पे। सारे केमिकल्स हार्मफुल नहीं होते। अल्कली जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉटन को स्ट्रेंथन करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। केमिकल जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो अंडर साइंटिफिकली कंट्रोल कंडीशंस में, जहाँ पे आप डिज़ाइंस और बेनिफिशियल फिनिशेस को भी प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तो वो है रेजिस्टेंट टू मोथ्स, मिल्ड्यू एंड सिल्वर फिश। अब मोथ क्या है, मोथ इंसेक्ट होते हैं, मिल्ड्यू फंगस को आप बोल सकते हो, और सिल्वर फिश जो होती है वो बेसिकली मिल्ड्यू में हम हिंदी इसको फफूंदी बोलते हैं, राइट। सिल्वर फिश क्या होता है, वो छोटी सी फिश होती है, सिल्वर कलर की, कीड़े टाइप की होती है और ये फैब्रिक पे लग जाती है। ऐसा होता क्यों है, ये ड्यू टू केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फाइबर इस पे डिपेंड करता है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं कंज्यूमर के लिए, क्योंकि इस चीज़ से क्या होता है, अगर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर कपड़ा है, इसको हमें रोकना है मोथ, मिल्ड्यू या सिल्वर फिश रखने के लगने से, तो बेसिकली क्या होगा, अगर हमें ये पूरा इंडिकेशन मिला होगा तो हमें पता होगा कि हमें इसको स्टोर कैसे करना है, उसकी केयर कैसे करनी है। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी इम्पोर्टेंट हैं जो कस्टमर को पता होनी चाहिए। फिर फ्लेमेबिलिटी या फ्लेमेबिलिटी की बात करूँ तो ये रेफ़र करती है इग्निशन, ठीक है, टू द केस ऑफ इग्निशन, कितनी स्पीड है, क्या लेंथ है बर्निंग की, क्योंकि कई बार क्या होता है कपड़ा जो है वो ईज़िली आग पकड़ लेता है और वो बहुत तेज़ी से जलने लगता है, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि वो बहुत धीरे धीरे जलते हैं और उनमें बीड्स बन जाते हैं, वो आगे भी आग फैलती नहीं है पूरे कपड़े में। तो ये फ्लेमेबिलिटी और इनफ्लेमेबिलिटी अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग फाइबर की होती है। नॉन फ्लेमेबल फाइबर्स जो होते हैं वो बर्न ही नहीं होते हैं, और फिनिशेस जो होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो फाइबर्स टू मेक द फाइबर्स नॉन फ्लेमेबल। अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर फाइबर, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर फाइबर से जो आप फैब्रिक बना रहे हो ये फाइबर ऐसा है जिसमें बहुत तेज़ी से इग्निशन ये पकड़ेगा एंड बर्निंग टेक प्लेस करेगी, स्पीड एंड लेंथ बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो उसको कम करने के लिए हम उनमें कुछ फिनिशेस ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। तो अभी इसके बाद में हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी आती है जो कुछ जिसकी कुछ इम्पोर्टेंस भी हमें बताई गई है, वो भी हम देख लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए।